नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इच्छा मृत्यु के बारे में। तो आप सबसे ज़्यादातर लोग को ये पता ही नहीं होगा कि इच्छा मृत्यु क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इच्छा मृत्यु वो होता है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान होते हैं या फिर वो ना तो जी पा रहे हैं ना तो मर पा रहे हैं, तो वो अदालत में अपील करते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। मतलब वो मरना चाहते हैं और कानूनी मरना चाहते हैं। उनको पॉइज़न दिया जाता है या फिर उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अनलीगल है अभी भी इच्छा मृत्यु और सुसाइड अनलीगल माना जाता है। लेकिन कई सारे देश हैं जिस पे इच्छा मृत्यु दिया जाता है, आप ले सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चाहते हैं लोग की इच्छा मृत्यु। तो एक नाम आपको लेना चाहूँगा मैं, अरुणा सागवान। तो वो मुंबई में 42 साल एक हॉस्पिटल में कोमा में रही। तो उनके जो रिलेटिव थे वो सब तो छोड़ के चले गए, लेकिन वहाँ की जो नर्स थी उन्होंने उनका ख्याल रखा 42 साल। लेकिन जब 10 साल गुजर गए थे, लेकिन कोमा में वो एक ज़िंदा लाश की तरह थी। ना तो वो कुछ बोल पा रही थी या फिर सुन पा रही थी, वो तो नहीं पता, लेकिन बोल नहीं पा रही थी, बस जी रही थी एक मौत, ज़िंदा लाश की ज़िंदगी कि आपको। और मैंने उस चीज़ को देखा तो इतना मैं इमोशनल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता कि जो उनकी माँ थी वो उनसे बातें करती, आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता था, लेकिन उनकी माँ को लगता है कि मेरी बेटी हमसे बात कर रहे। उनको पाउडर लगाती, उनको बहुत अच्छे से तैयार करती, उनसे बातें करती रहती, कभी उठा के बैठा देती कुर्सी पे, कभी आधा बैठा देती, और उनकी माँ उनसे बातें करती रहती थी। और उनको लगता था कि जैसे अगर आप देखोगे, मैंने देखा तो लगता था कि उनकी बेटी कुछ बोल तो नहीं रही, लेकिन इतना प्यार था उन दोनों के माँ बेटी में कि लग रहा था कि वो आपस में बात कर रहे। तो 42 साल वेट पे रहना, आप सोच सकते हो किसी की ज़िंदगी क्या होगी। हम आप थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो लगता है कि वाह, ज़िंदगी में कितना गम है, तकलीफ़ है। तो आप ये सोच के देखो कि जिस शख्स ने 42 साल बेड पे गुजारे होंगे कोमा में रहते हुए, उनकी फैमिली का दिनचर्या आपको सुनने में बहुत लग रहा होगा आम चीज़, एक दिन की बात आपको लग रहा होगा, लेकिन ये 42 साल की बातें हैं। उनके लिए एक हमेशा आदमी भी रहना पड़ता है, और ये उस फैमिली की पूरी ज़िंदगी ही पलट के रह जाती है। वो फैमिली एक बदनसीब फैमिली की टाइप हो जाता है। तो मैंने इस स्टोरी को जब कवर की तो मैं देखा, तो एक दिन में मैं इतना इमोशनल हो गया, देखने के बाद मैं रोने लगा कि क्या किनको क्या क्या देखना पड़ता है लाइफ में हर किसी को। तो उसके बाद 42 साल बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत बार कोर्ट से ये अपील की थी कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। वो तो बात नहीं करती थी, लेकिन उनके जो नर्स थी जिन्होंने उनका ख्याल रखा, वो अपील करती रही कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने कभी भी इस चीज़ पे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला नहीं कि इच्छा मृत्यु देनी चाहिए। तो 42 साल बाद वो गुज़र चुकी है अभी, लेकिन आप सोच के देखो कि कितना हम सब छोटी मोटी प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आप अगर संघर्ष की दुनिया में जाओगे तो पता चलेगा कुछ पाने के लिए कितना कुछ खोना पड़ता है अपनी लाइफ में। और अरुणा सागवान की मैं स्टोरी सुनते सुनते रो पड़ता हूँ हमेशा ही, और मैं यही सोचता रहता हूँ कि कब तक लड़कियों के साथ ऐसा रेप होता रहेगा और ऐसी हरकतें होती रहेंगी। क्यों नहीं हमारा सरकार इस चीज़ के लिए एक सख्त कानून बना पाते हैं कि रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। क्योंकि अगर मैं आपको डेटा की बात बताऊं तो अगर 100 रेपिस्ट है तो उसमें मात्र 25% रेपिस्ट को सज़ा मिलती है और 75% रेपिस्ट छूट जाते हैं। और सज़ा भी क्या मिलती है, 5 साल 6 साल। वो सज़ा कोई काम की नहीं होती है। वो भी अपना टाइम गुजार लेते हैं 5 साल 6 साल, फिर उसके बाद लोगों को लगता है कि क्या है, कौन सा फांसी मुझे मिलने वाला है या फिर मैं। और ऐसे ही आप, मैं डेली की अगर बात करूं क्राइम रेट की, तो 78 रेप होते हैं हमारे इंडिया में डेली।
और 80 मर्डर होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना हालात ख़राब है हमारा इंडिया का। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ही ऐसा चलता है, हर जगह यहाँ चलता है, लेकिन एक लॉ एंड ऑर्डर जो होना चाहिए उस टाइप से काम नहीं कर पाती है पुलिस। तो हम जैसे लोगों को जागना पड़ता है और लोग पुलिस वालों को भी मैं हम सब प्रेशर देते हैं तब वो काम भी करते हैं, नहीं तो किसी और की लाइफ से उनको भी कोई मतलब नहीं होता है। आप परेशान हो क्या हो। मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि कितनी गैंगस्टर बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी लाइफ होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा गैंगस्टर की लाइफ ना एक वो भी एक ज़िंदा लाश की तरह ही होता है। अगर वो पकड़ा गया, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया, अगर वो पकड़ा गया तो उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी जेल में कटेगी। तो ऐसा कौन चाहेगा कि अपनी ज़िंदगी जेल में काटना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों से बाज नहीं आते और उनको इस चीज़ में क्या दिखता है पता नहीं मुझे। उनको एक एटीट्यूड फील आता है कि हम तो डॉन हैं। डॉन क्या होता है दोस्त? अगर हम सब, आपके पास भी हथियार हाथ है, मेरे पास भी हाथ है, लेकिन हम सब भी हथियार उठा ले और गोली चलाने लगे और लोगों को डराने लगे तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो हमें भी आतंकवादी घोषित तक कर देना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हम इंडियन है, हम शांति बनाए रखना चाहते हैं अपने समाज में और अपने समाज को बेटर देखना चाहते हैं। ये नहीं कि आतंकवादी बनना है या फिर क्रिमिनल बनना है। हम सबको एक अच्छा इंसान बनना है सबसे पहले। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इच्छा मृत्यु कितनी अनलीगल है अभी इंडिया में, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द लीगल हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जिसमें इच्छा मृत्यु मांगा है आगे वाले ने, क्योंकि उनका जो गला यहाँ का जो नस था गला का वो दबा गया था, तो उसी कारण से वो कोमा में रहे 42 साल। तो आपको पता नहीं स्टोरी कितनी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।